आइए बेटा चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स क्लास 9th के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर उसके बाद जो जो चीजें इसमें हमें पूछा जाएगा हम उसका आंसर देंगे। तो इसमें दे रखा बेटा इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल AOC plus angle BOE is equal 70 degree and angle BOD 40 degree. Find the angle of BOE and reflex angle COE. हमें दे रखा है कि कोई दो लाइन है, एक है AB और एक है CD जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये कोई तीसरी लाइन OE गई है, जिसमें हमें ये दे रखा है बेटा कि एंगल COA और BOE इन दोनों एंगल का सम यानी इस एंगल और इस एंगल का सम बेटा 70 डिग्री दे गया है और एंगल BOD यानी ये वाला जो एंगल है बेटा वो दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने जो पूछा है तो सबसे पहले बेटा जो गिवन है हम वो लिख देते हैं, जो पूछा है हमें उसे देखते हैं। तो बेटा हमें दे रखा है सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन क्या है बेटा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं बेटा। फिर चलते हैं, हमें और क्या गिवन है बेटा एंगल BOD इज इक्वल 40 डिग्री। अब हमसे पूछा है बेटा एंगल BOE कितना होगा, हमसे पूछा है BOE। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम इस अगर फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देख रहे हैं ये लाइन हमारी क्या है AB, इसको दूसरी लाइन कौन सी काट कर रही है CD, कहां पर कट कर रही है O पे। तो देख रहे हैं बेटा ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो आप बताओ वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला भी एंगल तो 40 डिग्री होगा, यानी एंगल BOD इक्वल होगा COA। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम इसको रख देते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल्स एंगल COA प्रॉपर इक्वल 40 डिग्री प्रॉपर्टी वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये हमारा 40 है तो ये भी आ गया हमारा कितना 40 डिग्री। अब इसको उठा करके बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो आप लोग बताओ जब एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 है, जिसमें एंगल AOC अकेला 40 डिग्री है तो एंगल BOE कितना होगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल 70 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल 30 डिग्री, यानी हमारा जो एंगल BOE आया वो कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया। अब दूसरा हमसे पूछा है बेटा, दूसरे का आंसर क्या है, पूछा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, अगर जिसका रिफ्लेक्स पूछे उस एंगल को 360 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, तो पहले हम COE को निकाल लेंगे और उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो वो जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए बेटा हम इसको इसके नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं या इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह हमारे पास। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये हमें दे रखा है कि आप लोग बताइए OB एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितने भी एंगल बने उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल COA प्लस एंगल BOE इज प्लस एंगल COE इक्वल 180 डिग्री, जिसमें बेटा इस एंगल और इस एंगल का सम हमारा कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो 70 प्लस COE इज इक्वल 180, एंगल COE इज इक्वल 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल्स 110 यानी 110 डिग्री हो गया। इसलिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल CO
E is equals 360 minus 110 is equals 70 sorry 0 5 2 250 डिग्री। ये बेटा हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 6 के 6.1 का पहला क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं।